दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश भट्ट आज आपको जानकारी दे रहा हूं कि चंद्रमा के 12 भावों में किस प्रकार प्रभाव होता है। तो लीजिए देखिए, चंद्रमा यदि प्रथम भाव में हो दोस्तों, पहला घर जो है उसके कारक सूर्य हैं। और यदि राशि देखी जाए तो पहले राशि जो होती है वो मेष राशि होती है और मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल, सूर्य और चंद्रमा, यदि चंद्रमा पहले घर में हो तो ये कारक तो सूर्य है और पहली राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल, सूर्य और चंद्रमा आपस में मित्र हैं। यदि चंद्रमा पहली उसमें हो तो निश्चित तौर पे चंद्रमा व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारेगा। उसका रूप, उसका विवेक, उसकी मान, उसकी प्रतिष्ठा, सभी चीज़ें अच्छी होंगी। इसके विपरीत यदि यहाँ पर चंद्रमा वृश्चिक, क्योंकि वृश्चिक के जो स्वामी होते हैं वो भी मंगल ही हैं, परंतु यहाँ पर वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं तो इसका ठीक फल उल्टा हो जाएगा। यदि क्योंकि लग्न पर चौथी दृष्टि दसम भाव से, षष्ठम दृष्टि सातवें भाव से और अष्टम दृष्टि छठे भाव से और नवम दृष्टि पंचम भाव से पड़ती है। यदि नवम दृष्टि से बृहस्पति, अष्टम दृष्टि से मंगल और षष्ठम दृष्टि से सभी ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखते हैं और चौथी दृष्टि से भी मंगल, तो यदि बृहस्पति मंगल की दृष्टि तो चंद्रमा पर मित्रतापूर्ण ही दृष्टि डालेंगे, लेकिन षष्ठम भाव में चंद्रमा के कई शत्रु ग्रह भी हैं। हालांकि में चंद्रमा किसी को अपना शत्रु नहीं मानता है, परंतु षष्ठम भाव से कहीं जो ग्रह चंद्रमा को अपने शत्रु मानते हैं उनकी दृष्टि यदि चंद्रमा पर पड़ती है तो उस भाव में उन चीज़ों में कमी उत्पन्न हो जाएगी। दोस्तों, चंद्रमा यदि लग्न में बैठा ही हो और शुभ स्थान का हो या अशुभ स्थान का, तो यदि हम उसे बलवान और ठीक स्थिति में देखना चाहेंगे हमें ये उपाय करने चाहिए। तो ये उपाय हैं कि एक तो ऐसे व्यक्ति को 24 से 27 वर्ष के मध्य शादी नहीं करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि यदि वो या तो 24 से पहले अपनी शादी कर दे या फिर 27 के बाद अपनी शादी करें। दूसरी स्थिति कि 24 से 27 के मध्य वो अपनी कमाई से घर का निर्माण न करे। कहने का वही तात्पर्य कि 24 से पहले या तो घर का निर्माण कर दे या 27 के बाद वो घर का निर्माण करे। तीसरी स्थिति कि वह हरे रंग से और अपनी पत्नी की बहन से परहेज करे। हरे रंग से और अपनी पत्नी की बहन से, स्याली से परहेज करे। चौथी स्थिति कि घर में वह कोई न कोई एक बर्तन चांदी का अवश्य रखे। नंबर आगे का नेक्स्ट वाला कि वो अपने बेड पर चारों कोने में तांबे की 4 कील गाड़ दे। और ऐसे जातक को कभी भी दूध से खोया नहीं बनाना चाहिए और न ही दूध और खोए का व्यापार करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को यदि हो सके, संभव जितना हो सके, तो बरगद को पानी देना चाहिए। यदि व्यक्ति इन उपायों को करता है दोस्तों, तो कहते हैं कि प्रथम स्थान में यदि चंद्रमा हो तो व्यक्ति अपने घर में बड़ा होता है। यदि वो बड़ा न हो तो बड़े के समान घर वाले उसके साथ व्यवहार करते हैं। उसकी माँ उससे बहुत स्नेह करती है और माँ के अधिकांश गुण उसमें विद्यमान होते हैं। कहते हैं ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है। शास्त्र तो यहाँ तक भी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति 90 वर्षों तक जीवित रहता है। दोस्तों, यदि चंद्रमा दूसरे भाव में है, दूसरा भाव धन भाव कहलाता है और इस भाव के जो कारक ग्रह हैं वह है बृहस्पति।
चंद्रमा का बृहस्पति मित्र ग्रह है और राशियों के अनुसार जो देखा जाए तो दूसरा जो भाव है, दूसरी जो राशि है वो वृष राशि होती है और वृष राशि का स्वामी शुक्र कहलाता है और शुक्र चंद्रमा का दुश्मन है, दोस्त नहीं है। कहने का तात्पर्य दोस्त नहीं है। चंद्रमा तो किसी भी ग्रह को दुश्मन नहीं मानता है, परंतु अन्य कई ग्रह चंद्रमा को दुश्मन मानते हैं। तो यदि इस भाव में चंद्रमा है तो व्यक्ति धनी, कहने का तात्पर्य है कि धन से युक्त, विवेकवान और ज्ञानी, दानी, ज्ञानी मैंने अभी कहा था विद्वान जिसे कहते हैं, विद्वान, परंतु कुछ स्थितियों में दुष्ट स्वभाव का भी होता है। कहते हैं कि द्वितीय भाव में यदि चंद्रमा हो तो व्यक्ति की बहनें नहीं होती हैं, परंतु भाई अवश्य होते हैं, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो पत्नी के भाई अवश्य होते हैं। व्यक्ति को पैतृक संपत्ति में हिस्सा जरूर मिलता है, पैतृक संपत्ति व्यक्ति को जरूर मिलती है। कहते हैं कि यदि दूसरे भाव में चंद्रमा शुभ स्थिति का हो या अशुभ स्थिति का, उसे मजबूत यदि बनाना हो तो हमें उपाय करने चाहिए कि चांदी चावल की मात्रा घर में अवश्य रखनी चाहिए। चांदी का कोई न कोई बर्तन और चावलों की मात्रा घर में अवश्य होनी चाहिए। दूसरी स्थिति है कि हमें 43 दिनों तक छोटी छोटी कन्याओं को हरे वस्त्र दान करने चाहिए। फिर है कि चांदी का चौकोर टुकड़ा हम घर की नींव पर दबा दें। ऐसा करने से चंद्रमा की स्थिति ठीक हो जाएगी और चंद्रमा का जो प्रभाव है वो शुभ हो जाएगा। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अब आप मुझे इजाज़त दें। नमस्कार, धन्यवाद, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।